अच्छा अच्छा किसी का हाथ मिला के राइट हैंड थैंक यू अरे छोटे बेबी आयशा अस्सलाम वालेकुम नीचे मुंह करूं अच्छा हाथ मिला लेते हैं ठीक है अब इनमें कुछ इतने छोटे हैं कि वो इतना नीचे तक अब बैठना अल्लाह मेरी हड्डियों को बहुत सारी ताकत दे कि मैं नीचे बैठ के भी आसानी से उठ जाऊं वो कह रहे नीचे मुंह करें ताकि प्यार ले लें। सलामती है उन आँखों पर जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पर जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं, सलामती उन कदमों पर जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल शरीक है। दरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वहाँ दो ही दुआएं मेरे तसव्वुर में घूमती हैं। एक तो ये कि खुदा आपको यहाँ कभी ना लेकर आए, और दूसरा ये कि खुदा आपको शायद हर मुश्किल परेशानी क़त्ल व गारत तबाही आजमाइश से बचाने के लिए यहीं तक ले आए। यहाँ आगोश मिल जाएगी आपको, यहाँ आपको एक साया मिल जाएगा जो आपको ज़माने के जुल्म और जबर और उनकी जफा से बचा सकता है। यहाँ पे वो लोग आया करते हैं जिनको मैं और आप बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया करते थे, या फिर वो लोग जो ख़ुद अपनी ख़ताओं के बाइस गलतियों के बाइस समझते हैं कि अब ज़िंदगी के चैप्टर को क्लोज़ हो जाना चाहिए, मगर यहाँ आने के बाद एक नया चैप्टर खुलता है, मोहब्बत का चैप्टर, अमन का चैप्टर, सुकून का चैप्टर, राहत का चैप्टर और ख़ुद अपनी ज़ात की शनाख्त का चैप्टर। यहाँ पर आना मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाब भी था और इन लोगों को करीब से देखना, जानना, समझना एक सवाल भी था। लिहाजा हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सारिम बर्नी शेल्टर हाउस में, जिसको कमोबेश 30 साल हो चुके हैं, और जिस जगह हम लोग यहाँ मौजूद हैं 10 साल पहले इसकी बुनियाद इस जगह पे रखी गई थी। यहाँ पे कौन लोग आते हैं, किस वजह से आते हैं, क्यों लाए जाते हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, इस बारे में जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मुकर्रम और बहुत ही शफ़ीक ख़वातीन का एक खूबसूरत चेहरा और हमारे माशरे का एक इंतहाई खूबसूरत चेहरा जनाब आलिया सारिम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का करम। मैं चूँकि इस जगह पर आया हूँ इसलिए जानना चाहता हूँ कि इसका तारुफ़ क्या है, ये क्यों बनाई गई, इसका मकसद क्या है, यहाँ कौन लोग आते हैं? अल्लाह की ज़मीन बनी है अल्लाह के बंदों के लिए, यहाँ अल्लाह के बंदे आते हैं। दुख की बात यह है कि यहाँ वो आते हैं जिनको अपने छोड़ जाते हैं, अपने धुतकार देते हैं, ज़िंदगी से निकाल देते हैं। वजह यह है कि फ़ी ज़माना कोई ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, लेकिन उसी वक्त जब हम ये देखते हैं कि माशरे में ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहे अपने, तो गैर इतने प्यारे बन जाते हैं कि यहाँ पर इनको संभालते हैं। ज़ाहिर है एक इदारा है, यहाँ इनका रहना, खाना, पीना, न्यूबॉर्न बेबीज़ का आ जाना, बच्चों की शादियाँ हो जाना, मेडिकल की फैसिलिटीज़, मल्टीपल काम हैं। अब इनको कौन देखता है? इनको वो गैर देखते हैं। कह तो मैं गैर रही हूँ, लेकिन मेरे अपने पाकिस्तानी भाई हैं या अपने मुसलमान भाई हैं या अपने इंसान हैं, हम सब इंसान हैं और इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, सब मिलकर चलाते हैं इन्हें। तो ये अपनों का दुख किसी हद तक भूल जाते हैं, अपनों को फरामोश नहीं कर सकते, अपनों को या अपने खून को फरामोश किया भी नहीं जा सकता, लेकिन दुख में कमी ज़रूर होती है, ज़िंदगी आगे ज़रूर बढ़ जाती है, सांसें चलती रहती हैं, जिस्म को खुराक मिलती रहती है। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बतों से इनको नवाजता रहता है और इनकी रूह में अल्लाह का नाम भी चलता रहता है। यहाँ जो ख़वातीन लाई जाती हैं या ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आती हैं, ये आपकी पनाह हासिल करती हैं, क्यों आप कोई बदमाश हैं या आप माशरे से लड़ती हैं और उनको उनके हुकूक दिलाती हैं, या फिर उनको उनके बुनियादी हुकूक उनके घर में नहीं मिलते और आपके पास मिल जाते हैं? मैं तो अपने लिए भी दुआ करती हूँ, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अल्लाह से कहती हूँ कि मुझे तू अपनी पनाह में ले ले, शैतान मरदूद से बचाकर मुझे अपनी पनाह में ले ले। मेरी क्या हैसियत कि मैं किसी को पनाह दूँगी। हाँ, इस बात का इकरार करती हूँ कि वसीला अल्लाह ने बनाया है मुझे। इस बात का इकरार करती हूँ कि शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हो जाती हूँ मैं। इस बात का इकरार करती हूँ यहाँ रहने वाली हर बच्ची मेरी बच्ची है, हर माँ मेरी माँ है, हर खातून मेरी, मैं ख़ुद हूँ। यहाँ जो औरतें आती हैं वो कोई और नहीं है, वो ख़ुद हूँ मैं आलिया ही हैं वो सब। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि बुरा वक्त किसी और पर आता है और खुदा ना खास्ता अल्लाह मुझे महफूज रखे, मुझ पर नहीं आ सकता। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरी तरह के इंसान हैं। आज अल्लाह की मर्ज़ी है, ये आजमाइश में है, अल्लाह मुझे महफूज रखे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मैं किसी आजमाइश में होंगी तो मैं क्या चाहूँगी?
جو میں اس وقت اپنے لیے چاہوں گی نا وہ میں ان کے لیے صحیح۔ کرتی ہوں. میرے پاس یہاں پہ الفاظ یہی استعمال کرنا پڑے گا زمانے کی وہ خواتین جو جسم کے حوالے سے مشہور ہیں, لفظ نہ استعمال کروں تو مناسب ہے, جب یہ سب کرنے کے بعد چاہے وہ جبری زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہو یا ان کی مرضی سے وہ کام ہوا ہو, جب شیلٹر کے اندر آتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں جب تک میرے شیلٹر کی چار دیواری میں ہو تمہاری عزت اور میری عزت ایک برابر ہے. ایک برابر. معاشرے کا کوئی شخص تم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا جس وقت تم میرے پاس ہو. ہاں مجھے بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں سوسائٹی کے, ایون ان عورتوں کے بھی پریشرز ہوتے ہیں, ہر ایک کا اپنا ذہن, اپنا ایمان, اپنی مرضی ہے, لیکن اس میں انہیں کہتی ہوں کہ جب تک میرے پاس ہو نا تب تو بیٹا اس طرح ہی چلنا ہے. ہاں جب میرے پاس سے میرے شیلٹر سے جاؤ گی تو تمہاری اپنی زندگی اپنے حساب سے شروع ہوگی. لیکن اویس بھائی بڑی خوبصورت بات ہے جو میں کہنا چاہوں گی, یہاں جو بچیاں میرے پاس کچھ عرصے رہ جاتی ہیں رب کا کرم احسان ہے, ان پر اللہ تعالیٰ بہتری کا رنگ چڑھا دیتا ہے اور میں اس سے بہت خوش اور مطمئن ہوتی ہوں. علامہ سید شہریار داؤد صاحب, عام عرف میں اس جگہ کو یتیم خانہ کہوں, اناتھ آشرم کہوں, خواتین کا شیلٹر ہاؤس کہوں, کوئی ایک ایسا مقام کہ جس کو پناہ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, یا پھر ایک گھر کہوں, راحت کا مرکز و محور کہوں, سکون کی آغوش کہوں, جو بھی نام دے دوں, اسلام میں تصور ہے ایسے یتیم خانوں کا, ایسی چھاؤں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اویس بھائی, اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے, دین ہے کہ جو سب کو, جس کی ہم شروعات ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. یعنی ہمیں پہلا سبق ہی یہ دے دیا جاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ برائی سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں ہمارا اسلام پورا اسٹڈی کریں تو آپ کو صوفیہ بھی جو ملتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے ایسے ہی سکون کے گہوارے کھول رکھے تھے کہ جہاں تشنگانے علم اور تشنگانے سکون آیا کرتے تھے. بھابھی کا یہ شیلٹر ہوم, میں الحمدللہ میرا خیال ہے جتنی شیلٹر ہوم کی عمر ہے اتنی کم و بیش میں بھابھی کے ساتھ اور بھائی سارم کے ساتھ الحمدللہ یہاں پر میرا آنا جانا رہتا ہے. جو میں دیکھتا ہوں کہ آپ خود بھی یہاں پہ داخلہ لے چکے ہیں؟ میں ماشاءاللہ یہاں پر ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز میں, جیسے یہاں کی بچیوں کی, میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں ایسا کام جو یہ شیلٹر ہوم یہ دونوں سارم بھائی اور بھابھی عالیہ کر رہے ہیں, اپنے ماں باپ بھی شاید اس طرح نہیں کرتے ہوں گے. میں نے جو یہاں کی شادیاں اٹینڈ کی الحمدللہ, دین میں تصور ہے سر بالکل دین میں ایسا تصور ہے کہ اگر صحابہ کرام علیہ, سب سے پہلے آپ اصحاب صفہ کی نہیں لیتے کہ اصحاب صفہ کیا تھے؟ وہ بیچارے غریب صحابہ کرام علیہ رضوان جن کو کہ ان کے ظالم آقاؤں نے بہت بری طریقے سے زد و کوب کرتے تھے, مارتے پیٹتے تھے, انہیں کہاں شیلٹر ملی؟ مسجد نبوی میں. وہ چبوترا ایک بنا دیا گیا, وہاں یہ علم و فضل حاصل کیا کرتے تھے, اسی مسجد میں ان لوگوں کی رہائش تھی. کھانے کو مل گیا کھا لیا, نہیں ملا اللہ کا شکر ادا کر لیا. یعنی شیلٹر ہوم کا تصور مسجد نبوی شریف سے ہمیں ملتا ہے الحمدللہ. اور یہ چیزیں میں نے الحمدللہ یہاں دیکھی کہ وہ ماں باپ وہ نہیں, یعنی کہ اتنی خوشی میں نے شاید ہی کسی شادی میں ماں باپ کو دیکھا ہو, لیکن جتنا میں جب یہاں کی کوئی بچی شادی ہو کے جاتی ہے, بھابھی عالیہ کے چہرے پہ جو فرحت ملتی ہے اور جو بھائی سارم کے چہرے پہ مجھے خوشی نظر آتی ہے بہت کم ہی نظر آتی ہے. بھابھی سوال تلخ ہے, سخت ہے, مگر شاید حقائق پہ مبنی ہے. یہاں بچے یا پھر وہ خواتین جو کہیں نہ کہیں بدفعلی کا شکار ہوئی ہوتی ہیں یا خود ان سے کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہوئی ہوتی ہے, معاشرہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, خاص طور سے ایسے بچوں کو جن کے لیے بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یا تو ناجائز ہیں یا پھر ان کے ساتھ ناجائز ہوا ہے. آپ کس دل سے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں؟ آپ کو وہ سب فیلنگز نہیں آتی جو معاشرے کو آتی ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بچہ تو فرشتہ ہے, بچہ تو معصوم ہے, بچہ تو پھول ہے. اگر میں کچھ سوچوں گی, ایسا نہیں ہے کہ میں اس مرد اور اس عورت کے بارے میں کچھ نہیں سوچتی, ان کے بارے میں تو بہت کچھ سوچتی ہوں. میرے ذہن میں اچھی فیلنگز نہیں ہے ان کے لیے, کیونکہ اللہ نے اتنا مضبوط نکاح کا رشتہ بنا کے دیا, آپ کو سارا طریقہ کار بتایا, آپ نے کیوں نہیں فالو کیا؟ جب ہمارے مذہب میں ہر جائز اجازت ہے, اللہ تعالیٰ نے برے کام سے روکا ضرور ہے, لیکن اچھے کاموں میں اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں, اتنی راحتیں پیدا کی ہیں, جس نے اس کو اویل نہیں کیا وہ غلط ہے, وہ گناہ گار ہے, ماں باپ اس کے گناہ گار ہیں, لیکن بچہ نہیں.
बच्चा फरिश्ता है, बच्चा फूल है, बच्चे में कोई कोताही नहीं है, बच्चा एक मुकम्मल इंसान है और आप उसको ज़िंदगी देंगे, उसको अच्छी परवरिश करेंगे तो बेहतरीन इंसान बनते हैं वो। बच्चा जायज़ या नाजायज़ नहीं होता, माँ बाप के ताल्लुकात जायज़ या नाजायज़ होते हैं। आप इससे इत्तेफाक करते हैं लामा साहब? जी बिल्कुल। बच्चा जायज़ नाजायज़ नहीं होता, बच्चे का जायज़ नाजायज़ होना उसका क्या कसूर है? ये तो वो दो इंसानों की गलतियां हैं कि जो उन्होंने अपने जज्बात, अपने नफसानी ख्वाहिशात की रौ में बह करके किया। दीन उसको मुकम्मल वही राइट्स देता है। दीन तो ज़ाहिरी बात है, उस बच्चे का इसमें क्या कसूर है जो दुनिया में आ गया, चाहे वो नाजायज़ ताल्लुकात की बिना पर आ गया, उसका कोई कसूर नहीं, ना ही उसको कभी इसका ताना देना चाहिए। तो फिर ये गाली क्यों बन गई है? किसी को भी अगर ये कहना हो तो उसकी वल्दियत पे शक कर दिया जाए और इस तरह की बात। ये हमारे मुआशरे की बेहिसी, हमारी मुआशरे की कमबख्ती, जहालत, लाइल्मी है। इसी वजह से जो है हम इन जीते जागते इंसानों को अपने मुआशरे का एक नासूर बना देते हैं और एक बुरा फ़र्द बनाकर मुआशरे के अंदर एक गंदे फ़र्द की जो है ना हम शमूलियत करा देते हैं। भाभी ऐसा लगता है दरिंदों में रहना है, यहाँ आकर ऐसा महसूस हुआ है। छोटे आपके छोटे इस बच्चे। सवाल का जवाब थोड़ा सा मैं भी देना चाहूँगी। ये माशरा इतना जालिम है कि सिर्फ मजलूम और कमज़ोर पर वार करता है। बच्चा मासूम है ना, वो मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसको ऐसे अल्फाज कहे जाते हैं। ज़रा मैं देखूँ तो सही, उन बड़े बड़े नामों को देखूं तो सही कि उनको ये अल्फाज कहे जाएं, उनके रिश्तों पर आवाज़ उठाई जाए, नाजायज़ ताल्लुकात पर आवाज़ उठाई जाए। और मैं उसमें सिर्फ मर्द को नहीं कह रही, जिस माशरे में मैं रह रही हूँ उस माशरे में औरत भी अब इस वक्त बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो भी शामिल है। मैं तो माशरे को तब माशरा मानूँ, मैं तो इन मजबूत लोगों को तब मजबूत मानूँ जब उनके गरेबानों को पकड़ें, जहाँ पर ये फेल हो रहे हैं, जहाँ पर ये गलत काम हो रहे हैं और फ़ख्रिया उनको एक दूसरे के साथ मंसूब किया जाता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को जानते नहीं। ज़रूरी है कि हम उन्हें गंदे अल्फाज में हम आवाज़ उठाएं और हम उनकी निशानदेही करें। हम सबको पता है कहाँ हो रहा है, लेकिन एक ताकतवर इंसान जब अपने ताकत के नशे में इस किस्म का कोई काम करता है और औलाद को पैदा करता है, फिर उस गुनाह को छुपाने के लिए कचरे में फेंकता है। कमाल ये नहीं है कि बच्चे को वहाँ पे क्यों फेंका गया, कमाल तो ये है कि उस आदमी का ज़रा गिरबान पकड़ो और जिस खातून के साथ अगर उस खातून की रजामंदी शामिल थी और उसके साथ आपने वो फेल किया तो उस खातून को भी पकड़ो। ठीक। इन दोनों को कटहरे में लाओ। बच्चे को तो कचरे में नहीं, बल्कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा इदारा भी है, सारिम बनी शेल्टर होम भी है, और भी बहुत सारे इदारे मौजूद हैं माशरे में। आप खुदारा उन्हें दे दीजिए। जिनके पास औलादें नहीं हैं वो यकीन जाने यूँ ज़मीन पर बैठ के भी औलाद मांगते हैं, अल्लाह से भी मांगते हैं और इदारों से भी रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये एक ऐसी सोच है कि बच्चे के साथ तो मेरा दिल धड़कता है, लेकिन जिस शख्स के साथ नहीं धड़कता वो लोग हैं जो अल्लाह की हुदूद से बाहर निकल जाते हैं। अल्लाह की हुदूद से बाहर निकल जाते हैं। और ऐसे ही कुछ केसेस यहाँ पर हैं जो यहाँ आने से कबल मैं सुनता आया था और यहाँ आकर देख भी रहा हूँ, एक मुख्तसर सा वफ़ा ले रहा हूँ। जब लौट कर आऊँगा तो आपके ऐसे केसेस के साथ आपका सामना करवाऊँगा जिनको शायद आप कबूल ना करें, मगर इस जगह ने उनको पनाह दे रखी है, या फिर ऐसा है कि माशरे ने उनसे इंतकाम की एक ऐसी आग भड़काई हुई है कि जब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो या कत्ल कर दिए जाएंगे या फिर माशरे में किसी और फसाद की वजह बन जाएंगे। एक मुख्तसर सा वफ़ा है, अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार रहेगा। खुशामदीद ऐ चांद हुस्न तेरा फितरत की आबरू है, तवाफ़े हरी में खाकी तेरी कदीम खू है। ये दाग सा जो तेरे सीने में है नुमाया, आशिक है तो किसी का ये दाग आरज़ू है। कभी कभार ऐसा रोग लग जाता है या कोई ऐसी ख़ता या गलती हो जाती है, मुश्किल वक्त में कोई ऐसा इंसान नज़र आता है जो लगता है कि यही रास्ता है, यही है एक ऐसा रास्ता जो आपको बचा सकता है, निजात की तरफ लेके जा सकता है या फिर आपकी मदद कर सकता है, आपके काम आ सकता है, और फिर इंसान उसके बाद मज़ीद मुश्किलात में घिर जाता है। एक ऐसा ही केस भाभी आलिया सारम के पास यहाँ मौजूद है और हम उनसे बात करना चाहते हैं। शादी हुई, उसके बाद तलाक करा दी गई, फिर 5 लाख के एवज़ बेच दिया गया, फिर एक ऐसे इंसान से शादी हो गई जो उम्र में शायद दादा के बराबर था, 60-70 साल उम्र, और इस उम्र में आपकी अपनी ज़ात की 18 साल या 19 साल की उम्र, और फिर उसके बाद फिर लड़ाई या फिर ज़िंदगी के मामलात और अजीब, और उसके बाद फिर एक ऐसी खिड़की जो आपकी मदद करना चाहती हो और उसके बाद वो वबाल जान बन जाए। क्या नाम है आपका? आयशा। अच्छा, तो यहाँ पे आप कैसे आई और यहाँ आने की वजह क्या ठहरी? मैं पहले थाने के पास गई, उन लोगों ने ये जगह बताया कि ये जगह महफूज है, वहाँ आ जाओ। तो मैं यहाँ पर आई थी, मतलब आलिया भाभी के पास, उसने मेरी मदद किया, यहाँ जगह दी, इज़्ज़त दी, सब कुछ यहाँ पर दी। मुझे पहले नहीं पता कि यहाँ पर मतलब एक माँ बेटी हुए, बेटों को इतना मोहब्बत करती है, ये बेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे इज़्ज़त भी मिली है, शुक्र है। लेकिन
मैं जो चाहती हूँ ना वो मुझे मिलती नहीं है। और मुझे ना शौहर से यहाँ पर आई थी ना कि मतलब वो मुझे डांटती थी, मारती थी। सतोले बेटे भी मुझसे बड़े बड़े, उसने भी डांटते थे, गुस्सा करती थी। तो मैं उनसे वहाँ भागकर यहाँ आलिया भाभी के पास आई। 60-70 साल की उम्र आपके शौहर की थी हाँ 60-70 उम्र की, और मेरा उम्र अभी 25 साल हुई है, शादी और का उस वक्त 7 18-19 साल थी। हाँ उस वक्त 18-19 साल थी और शादी का 7 साल हुए मेरा। भाभी ये इंसाफ है? एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका मैं शरई और लीगल पहलू नहीं देख रहा, मगर इतनी कम उम्र और सामने खाविंद की उम्र इतनी ज़्यादा, आपको लगता है अखलाकी तौर से इंसाफ हो पाएगा माशरे में? देखें, अगर कोई भी इंसान अपनी मर्जी से निकाह करता है तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर उस बच्ची की अपनी कोई चॉइस है तो मैं कौन होती हूँ, जब अल्लाह ने इजाज़त दी तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन किसी बच्ची को मजबूर करना, ये पैसे के एवज़ उसको बेच देना, ये कहाँ का इंसाफ है। यानी पहली शादी जो हुई, जो इनकी ख़त्म हुई, उसमें इन्होंने बताया कि इनकी सौतेली जो माँ थी उनका बहुत किरदार है। पहली शादी बहुत अच्छे इंसान से हुई, जिसके साथ ये, बल्कि ये खुद बताएं तो ज़्यादा मुनासिब है, उस शादी को ख़त्म करके 5 लाख के एवज़ ये निकाह करना, इसमें तो इंसाफ कहीं नज़र नहीं आता। वो मतलब इसलिए भेजा कि 5 लाख मतलब मुझे मिल, फिर मेरे चाचा ने उनसे पैसों से शादी किया, एक चीज़ भी मुझे नहीं दिया। जब मैं यहाँ पर आई थी कराची में, मुझे पता नहीं था कि ज़िंदगी क्या चीज़ है, क्या अभी भी मुझे पता नहीं कि ज़िंदगी है क्या, आगे क्या होता है ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन सतोली माँ को एहसास होना चाहिए कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी बेटी है। अल्लाह का मतलब इंसान ये होता है कि क्या होता है। पहले शौहर से आपको तलाक किसने दिलवाई है, खुला लिया आपने? हाँ खुला लिया, मेरे सतोली माँ और नानू ने किया है। नहीं तो आपकी दादी। इजाज़त के बगैर कोई कैसे नहीं, कर सकता? मुझे किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि आपको तलाक चाहती है या अल्लामा नहीं साहब, चाहिए, किसी ने ऐसे नहीं ऐसी हालत में खुला हो जाती है कि बंदे को पता भी ना और उससे कोई पूछे भी ना? बात ये है कि हमारे यहाँ दीन को और फ़िक़ही मसाइल को लोगों ने अपने ट्रेडिशंस में, अपने ही जिरगों में ख़ुद ब खुद फ़ैसला करने का अपने आप को मजाज बना लिया है। शरीयत ऐसी किसी बात की इजाज़त नहीं देती जिससे इंसानियत मजरूह होती हो। इस बात की इजाज़त देती है कि 60-70 साल का आदमी बिल्कुल और नहीं इजाज़त देती, बिल्कुल भी नहीं इजाज़त देती। इसको इख्तियार है, इसको राइट है अपनी पसंद नापसंद का, इसको बताने का पूरा इख्तियार है। अगर इसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसका शौहर इसके साथ इंसानियत वाला सलूक नहीं करता बल्कि इंसानियत सोच सलूक करता है, तो इसके पास इख्तियार है कि ये खुला ले कि भाई मैं इस शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन जेन्युइन, जैसा कि इसका बिल्कुल जेन्युइन और वैलिड हक हासिल है इसको अब कि इसका ये अपने आप को उससे बचाए कि एक बूढ़ा शख्स, 70 साल का आदमी बूढ़ा आदमी होता है, उसका कोई भरोसा नहीं। फिर दूसरे मामला ये है कि ये इसको 5 लाख के एवज बेच दिया गया। ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी शरीयत है? मुझे तो ऐसी शरीयत के अंदर कोई बात नहीं नज़र आती कि किसी औरत को इस तरह से पैसों के एवज बेच दिया जाए। इस्लाम कतन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, इसके खिलाफ बात इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं इससे देता। थोड़ा सा आगे भी बढ़कर बात करते हैं। ये तो चले निकाह की बात होगी कि बगैर मर्जी के रजामंदी के हो गई नहीं, औरत और मर्द दोनों की रजामंदी है। अब जो औलाद पैदा होती है निकाह के नतीजे में, क्योंकि एक औलाद पैदा हुई इसके पहले शौहर से जो इससे छीन ली गई जब दूसरा निकाह किया गया, अब औलाद तो इसकी यहाँ भी पैदा हुई, वो भी इसके शौहर के पास है, दूसरे शौहर के पास। तो एक औरत को क्या समझा हुआ है, कितनी दफ़ा उसको ज़िंदा दरगोर करेंगे, कितनी दफ़ा उसको फांसी की सज़ा देंगे। औलाद का माँ से दूर होना ना सिर्फ ये कि औलाद के लिए, उस माँ के लिए भी मरने के बराबर होता है। कितनी दफ़ा अपने आप को जोड़ेगी और कितनी दफ़ा ज़माना इसको तोड़ेगा, और इसका कसूर क्या है। ये खुद कपड़े सीती थी, ये खुद कपड़े सी के अपने बच्चों को भी पालती थी, और इसके जो सौतेले बच्चे हैं वो इससे उम्र में बड़े थे और उतनी ही सख्ती करते थे। बाप तो क्या सख्ती करता होगा उनका, जो वो खुद बेटे सख्ती किया करते थे, और उस पर भी एतराज़। तो ये अगर मैं एक बात कहती हूँ कि बेशक मर्द की छत, मर्द का नाम बहुत कीमती है, लेकिन क्या उस एक नाम की कीमत ये है कि उसको दर दर रुसवा किया जाए, उसको माँ के दर्जे पर पहुँचाया जाए, फिर उससे उसके पैरों की जन्नत छीन ली जाए? ये कौन सा इंसाफ है और ये कौन सा निकाह है, तो और ये कौन सी औलाद है? आपका कहना ये है कि आप इनकी माँ से ज़्यादा इनको प्यार करती हैं और वो इनका बेहतर नहीं सोच रही, आप ज़्यादा बेहतर सोच रही हैं? क्योंकि मैं इंसानियत के साथ इसकी माँ हूँ। मैं वो माँ हूँ जो कि इंसानियत के नाते बनी है, और दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब और सबसे बड़ी फीलिंग है ही सिर्फ इंसानियत की। मैंने खून के रिश्तों को, गो कि अल्लाह कहता है कि खून के रिश्ते बहुत मुकद्दम हैं, इसलिए मैं खून के रिश्तों को कुछ कहती नहीं हूँ। लेकिन अगर खून के रिश्ते इतने मजबूत हैं भाई, तो शेल्टर होम कैसे आबाद है? इनमें लावारिस कोई भी नहीं है। मेरे पास जितने लोग हैं, माँ सिवाय उन बच्चों के, कि जिनको मैं कहती हूँ कि जिनको पैदा करके और
कचरे में या उन जगहों पर फेंका गया, उनके अलावा लावारिस नहीं आएंगे। इन सब के माँ बाप होते हैं, और जिनके माँ बाप नहीं है उनके चचा, ताया, खाला, फुप्पी, ननिहाल, ददियाल सब मौजूद हैं, तो ये लावारिस तो ना हुए ना। अगर खून के रिश्ते बहुत मजबूत हैं तो शेल्टर होम कैसे आबाद है? मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरा नहीं, पाकिस्तान के, दुनिया के सारे शेल्टर होम्स खाली हो जाएं और ये सब अपने घरों में अपने खूनी रिश्तों से आबाद हो जाएं। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि मेरा इनसे क्या रिश्ता है, तो हाँ, मेरा इनसे खूनी रिश्ता तो नहीं है, फिर मेरा क्या रिश्ता है? मेरा इंसानियत का रिश्ता है, और ये जो इंसानियत का रिश्ता है यही मोहब्बत का और यही असल रिश्ता होता है जो कहते खूनी हैं। रिश्तों में से ज़्यादा होना चाहिए। भाभी कहते हैं कि ये इंसानी हुकूक की तंजीमें, ये शेल्टर होम्स, ये NGOs, ये ट्रस्ट, ये वेलफेयर, ये सिर्फ अपना पैसा जमा करने के लिए या अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए या अपनी ज़ात की तशहीर के लिए यहाँ जमा होता है। मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, और ये सवाल आपसे भी पूछूंगा, इन्होंने आपको बागी नहीं बना दिया अपने ख़ानदान से, अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से अलहदगा नहीं कर दिया? अगर आप उनके साथ होती तो बेहतर नतीजा नहीं, ना वो होते? मैं शुरू से जब छोटी मतलब उम्र मुझे मतलब अच्छी बुरी चीज़ को पता चला है, मैं वहाँ पे मैंने खुशी नहीं देखा है, ना किसी का प्यार देखा है, ना किसी का मतलब ऐसा चीज़ देखा है कि वो मुझे खुश कर दे। लेकिन आलिया भाभी ने मुझे यहाँ प्यार भी दिया है, यहाँ पे मतलब सब खुश है, एक मैं नहीं, सबकी माँ है आलिया भाभी, सबसे प्यार करती, सबकी माँ को दर्जा दिया है। रो क्यों रही हैं आप इस बात को बताते हुए? आपको तो खुशी होनी मुझे चाहिए। ना अच्छी- कोई जबर तो नहीं होता आपके साथ यहाँ पे, या आपको नहीं, ये नहीं, जुमले नहीं। बोलने हैं ताकि आपकी रोजी रोटी बंदी रहे? नहीं नहीं, यहाँ पे शुक्र अल्लाह जित देता है ना, वो अल्लाह की तरफ से देता है, आलिया भाभी देती है। और यही आलिया भाभी अगर आपको छोड़कर आ जाएं आपके खानदान में, तो आप वहाँ खुश नहीं नहीं, रहेंगे? मैं वहाँ खुश नहीं रहती है। माँ बाप के साथ भी नहीं? नहीं, मेरे माँ बाप है ही नहीं, उसने दूसरी शादी किया, उसकी बन गई, उसकी बच्चों को उसको प्यार दिया, मुझे तो प्यार दिया नहीं। मुझे रोज दबा दबा कर कमरे में बंद रखते थे कि तुम मेरी बेटी है ही नहीं। मैंने कहा मैं किसकी बेटी हूँ, किसके पास मैं चली जाऊँ? ठीक है, ठीक है। दूसरी शादी करना चाहते हो तो थोड़ा सा एहसास करना चाहते कि मेरे दूसरी बेटी भी है, कि मेरे पहले बेबी से, ये इसका वो एहसास नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा, एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे पूछना नहीं चाहिए, मगर आपके घर के ये मसाइल बेदीनी की वजह से तो नहीं? ऐसा तो नहीं है लोग दीन से दीन नहीं की पता नहीं, ही नहीं? माशाल्लाह सब मेरे जो शोहर है वो मतलब दिन नमाजी में परहेज़गार हैं, नमाज पढ़ते हैं, तस्बीह हाथ में रखने हाँ, वाले। कुरान मजीद भी पढ़ता है। मैं अल्लामा साहब से ये कह रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि शायद ये मसाइल हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में इसलिए हैं कि लोगों को दीन का नहीं पता, मगर यहाँ तो दीनदार लोग हैं। अल्लामा साहब, आप जैसे प्यारे लोग हैं। बात ये है वैस रब्बानी साहब के यहाँ पर हर एक ने अपना दीन अलग बनाया हुआ है, हर एक ने अपनी शरीयत अलग बनाई हुई है, हर एक के गैरत के तकाज़े उन्होंने अपने खुद बनाए हुए हैं। गैरत तो वो है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हुदूद को तोड़ा जाए तब गुस्सा आया जाए, लेकिन यहाँ पर हुदूद इलाही तोड़ने पर तो कोई गुस्सा नहीं करता। अलबत्ता आपके जो आपने खुद साख्ता अपने रस्म और रिवाज बनाए हुए हैं, जो झूठे हैं, जो बातिल हैं, जो अहद जाहिलियत के हैं, आपने जब उनको पासदारी कर करके अपनी गैरत का जो आपने मेयार बनाया हुआ खुद साख्ता, इस्लाम उसकी कभी भी जो है कैसे हुकूकुल्लाह अदा कर रहे हैं, हुकूकुल इबाद पामाल हो रहे हैं? देखें, कहते हैं ना कि जो उम्मतें तबाह हुई ना, वो इबादतें तर्क करने की वजह से नहीं वाह, वाह। तबाह हुई, वो सिर्फ मामलात गलत करने की हुकूक वजह से, दबा देने की वजह हुकूक दबा देने की वजह से। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आलिया भाभी से, वफ़ा में लेने लगा हूँ, मगर ये सवाल ख़ास तौर से पूछना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है, मेरा एक दिल कह रहा है कि शायद ये सब कुछ पैसे की वजह से हो रहा है, शायद ये सब कुछ नाम और नमूद की वजह से हो रहा है? ये सवाल ज़रूर पूछूंगा, हो सकता है आपके जहन में भी ये सवाल हो। एक मुख्तसर वफ़ा अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार रहेगा। खुश आमदेद अलिफ लाम मीम में। इस वक्त एक वफ़ा और वफ़े के बाद लौट कर आए हैं। ये सारिम बर्नी ट्रस्ट है, ये सारिम बर्नी शेल्टर हाउस है, जिसमें आलिया सारिम साहिबा एक केस को लिए बैठी हैं। क्या मामला है? ये वो बच्ची है जो मेरे पास 13 साल की उम्र में आई थी, 1 साल मेरे पास रही थी। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हस्ती थी, हम उन्हें बीजान कहते थे, उनकी खिदमत किया करती थी। और साल भर के बाद अब्बा आए और अब्बा इनको लेकर चले गए। महरम है, मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब भी कोई महरम आता है और अपने ज़िम्मेदारी को लेके जाता है। लेकिन क्यों आई थी और वापस जाके क्या हुआ, ये 2-3 जुमले ये खुद अपनी ज़िंदगी के बताए। क्यों आई थी आप और क्या हुआ वापस जाके? मैं 13-14 साल की थी, यहाँ पे आई थी। मैंने शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे अब्बू पे एतबार नहीं था। फिर उसके बाद अब्बू यहाँ से लेके गए। 1 साल बाद 1 महीना मुझे कराची रखा, उसके बाद मेरी शादी कर दी थी फ़ौरन।
6 साल तक मैं गाँव रही, कभी अपने अब्बू के पास यहाँ कराची नहीं गई, अपने शौहर के पास रही। शौहर मारपीट बहुत करता था। एक दफ़ा उसने इतनी मारपीट की थी, मेरा 5 महीने का बेटा भी ज़ाया हो गया था। उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा मारपीट करने लग गया था। उसको मेरी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मेरी सास चाहती कि उनको पोते चाहिए, पोतियाँ नहीं चाहिए। मेरी बेटी पेट में थी तभी से वो बोलती थी कि मुझे पोती नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एक दफ़ा उसने मुझे इतना मारा था, दरवाजे से मेरे हाथ आ गए थे, मेरे 5 टाँके लगे थे हाथ पे, उंगली पे। मैं फिर भी उसी दर्द भी होता, तकलीफ भी काम करती थी। मेरी सास कभी भी मेरी साइड नहीं लेती थी। मेरा बेटा था, कभी भी वो ईद में कपड़े कुछ भी लेके आते थे, सबसे पहले मेरे बेटे को देते थे। कभी मेरी बेटी को गोद में भी नहीं उठाया, प्यार भी नहीं किया। इसीलिए मैं अपनी बेटी को यहाँ के लेके आई थी। मैंने तो उठा ली, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी दोबारा वहाँ रहे उनके पास। छोटी सी बेटी है इसकी, और बेटियां रहमत है, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या कब ये बात समझ में आएगी। और मुझे तो ऐसा लगता है ख़वातीन जो जिनकी एक सोच है वो यही है कि मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया, ज़िंदगी तो मेरी थी, इसको बसर उसने किया। यानी हमारी बच्चियां अपनी ज़िंदगियां नहीं गुजारती हैं, ऐसा लगता है इनकी ज़िंदगियां कोई और गुजार रहा है। और जिस मुश्किल और परेशानी में ये आती हैं, यानी 1 साल पहले ये मेरे 1 साल के लिए आके रहकर चली गई, कम से कम दोबारा तो वो मोहब्बत जागनी चाहिए थी ना। कहते हैं जी शेल्टर होम्स जितने भी होते हैं इनमें अक्सर औकात जिस्म फरोशी के अड्डे बन जाते हैं या फिर उनकी ख़वातीन की इज़्ज़तों को इस्तेहसाल या पामाल किया जाता है। हम देखना चाहते हैं यहाँ पे क्या होता है। ज़रूर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्फाज बोल नहीं सकती, बहुत बड़े हैं, क्योंकि इस सहन को जो जानने वाले हैं उन्होंने इंतहाई मुक़द्दस सहन से तशबीह दी। मैं घबरा गई, मैं परेशान हो गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा इज़्ज़त भी कभी कभी इंसान को परेशान घबरा देती है। तो जब मैंने कहा आपने कैसे तशबीह दी, कहने लगे उस सहन में भी तो बच्चियों की और औरतों की इज़्ज़तें बचाई जाती थी, इसलिए मुक़द्दस था। इस सहन में भी इज़्ज़तें बचाई जाती हैं, इसलिए मुक़द्दस है। मेरे पास ऐसी बच्चियाँ भी जाती हैं, जब यहाँ से जाती हैं तो इन दीवारों को चूमती हैं, इन दीवारों को चूमते हुए जाती हैं कि ये वो दीवारें हैं जिन्होंने हमें हिफाजत दी है, जिन्होंने हमारी इज़्ज़तों को महफूज रखा है। ये वो शेल्टर होम है जहाँ से मेरे पास जब माएँ वापस जाती हैं तो रात का वक्त अगर हो या शाम का वक्त हो तो कहती हैं सुबह चले जाएंगे, सुबह का वक्त हो तो कहती हैं शाम को चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। ये वो जगह है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ जी, अपने शेल्टर प्लीज़। होम के लिए। दस साल हो गए इसे बने हुए इस जगह को। इसकी बुनियादें बड़ी मजबूत हैं मगर सफाई का ख्याल भी यहाँ रखा जाता है। ये क्या जगह है? ये कमरा है और इन कच्ची छतों में पक्की इज़्ज़तें अल्लाह ने रखी हुई हैं, अल्लाह का करम एहसान है। और ये इस तरह से रहते हैं। अब ये जो बच्ची इस वक्त हमारे पास सो रही है, ये आपने मुझसे सवाल किया था ना कि ये बच्ची को मैंने, जो मेरे साथ बैठी है, मैंने पैदा नहीं किया तो मैं इसकी माँ कैसे बनी। अब ये जो बच्ची, ये खातून है, ये छोटी बच्ची इसकी माँ, मतलब ये इसकी माँ नहीं है इसकी। अब क्या रिश्ता है, क्या मोहब्बत है, मैं चाहूँगी ज़रा सामिया आप बताएं। हूँ, इंडिया की हूँ और बाहर सब लोग हैं, अफोर्डिंग भी हूँ। तो भाभी ने कहा सामिया देखो मत जाओ, ये बच्ची तुम्हें चाहिए, तो मैंने एकदम से ले लिया ना। और फैमिली मेरी है नहीं यहाँ, बस मैं आज तक हर जगह रह सकती हूँ, लेकिन इसकी वजह से वापस यहीं पर रहती हूँ। अच्छा। माशा बस ये औलाद है, मतलब ज़मीर है ना। एक घर वालों से भी मैंने कहा, सबसे मम्मी से सबसे, तो मम्मी बोल, एक मेरी कज़न है उसने कहा तुम्हारा कैरियर को छोड़ दो, कैरियर यही है, इसको छोड़ोगी तो फिर बच्चे सबके ये मतलब रोएगी, जाहिर है, मतलब अल्लाह ताला भी नाराज़ नहीं हो जाए। तो मेरा ज़मीर ऐसा है, तो बस मैं बीमार अगर होती भी हूँ, इसकी तरफ देखती हूँ तो फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। अच्छा, ये मोहब्बत है आपकी। बस रेडियो सुनती हैं आप यहाँ बैठ के? जी, न्यूज़ वगैरह है, कभी तिलावत भी सुनती हूँ। इन लोगों के लिए बच्ची हैं और ये लोग भी सब लोग खबरें वगैरह। मैं उधर टीवी कम देखती हूँ ज़रा ना। मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करती हैं? नहीं, मोबाइल नहीं, इजाज़त इजाज़त नहीं है। सही। और इस बच्ची का जो नाम है ना अवैस भाई, मेरी बेटी का नाम सैयदा है, जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया, जिसको मैंने, इसका नाम भी सैयदा है, इस बच्ची का नाम भी सैयदा है। मैं नाम रखने में भी बहुत मोहतात रहती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि वो बेहतरीन नाम इनको दूँ जिसका मतलब बेहतरीन हो, क्योंकि नाम पहला तोहफ़ा होता है। बेशक ऐसे ही। कहते हैं कि कोई भी नया बच्चा या जो आती है मखलूक, अल्लाह ताला की कोई भी बंदा इस दुनिया में आता है,
अल्लाह दुनिया को बताता है कि मैं भी तुमसे ना उम्मीद नहीं हुआ हूँ। तो ये बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो अल्लाह उम्मीद दिलाता है। जब अल्लाह मुझे उम्मीद दिला रहा है, मैं ना उम्मीद नहीं हो सकती। ये बच्चे मेरी उम्मीद हैं, मेरा मुस्तकबिल हैं। ये क्या जगह है भाभी? अरे ये इस शेल्टर की सबसे खूबसूरत जगह है, क्योंकि रिस्क खिलाना राज़िक अल्लाह है। सुभान अल्लाह। और ये वो जगह है जहाँ से इन सब के रिस्क का एहतमाम होता है। शेल्टर में जितने लोग रहते हैं उनके रिस्क का। और यहाँ की एक ख़ासियत मैं इन सब के लिए मैं कह दूँ, बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, या मैं अपने हवाले से भी अपनी सोच यही रखती हूँ, हमने उस शहर में भी मोहब्बतें बांटी जहाँ चाहतों का कुछ रिवाज ना था। तो हम इस मोहब्बत से यहाँ रहते हैं। और आप मेरे पूरे शेल्टर होम को अगर देखेंगे तो हमारा वाहिद सहारा अल्लाह या उसका रसूल हैं। दीवारों में, दिलों में, आँखों में, हर जगह ये बसे हुए हैं। हमारा रब, हमारा रसूल, वही हमें सहारा देता है, वही हमें वसीला बनाता है, वही आगे बढ़ाता है। इसीलिए दुनिया के सामने मैं बड़े कॉन्फिडेंस से खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि दुनिया पीछे है या नहीं है इसकी मुझे फ़िक्र नहीं होती। मेरा रब मेरे साथ होना चाहिए। और मेरे दिल में वो होना चाहिए। एनजीओज या वो जो फंड साथ में होता है उसके बारे में क्या कहेंगी? आता है, नहीं आता, रुक जाता है या? देखिए, मैं सबके बारे में नहीं बोलूँगी। उसकी वजह ये है कि ऐसा नहीं है कि सभी अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर पाकिस्तान में एनजीओज़ ना होती भाई, तो हुकूमत की बुराई ना भी करूँ, सिर्फ नाम ही हुकूमत ले लूँ, तो सब जानते हैं कि सिलसिला किस तरह चलता है। इन एनजीओज़ ने अवाम को, पब्लिक को बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा। बहुत सपोर्ट किया है। अगर ये सपोर्ट ना करते तो जो इस वक्त आप हालात देख रहे हैं हमारे शहर के या हमारे मुल्क के, इससे बदतर होते। आप देखिए जितने हॉस्पिटल्स हैं वो एनजीओज़ हैं, जितने हमारे पढ़ाई के इस तरह के बच्चों के लिए इदारे हैं वो एनजीओज़ हैं। मेरा शेल्टर होम में एनजीओज़ है, मेरे अलावा और भी शेल्टर होम्स हैं जो एनजीओज़ हैं। मैं ये कतई नहीं कहूँगी कि सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इनमें बहुत सारे बहुत अच्छे हैं। और एक चीज़ और कहूँगी, इदारा थोड़ी बुरा होता है, ये हुकूमत का काम है कि चेक एंड बैलेंस करे। अगर हुकूमत अपना काम नहीं सर अंजाम देगी तो आप इदारे को कैसे बुरा कह सकेंगे? वो इदारे जो अच्छा काम कर रहे हैं वो तो हैं ही दुआओं के काबिल, और जो अच्छा काम नहीं कर रहे उसमें भी उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। क्या इदारे इसलिए भी बनाए जाते हैं कि बहुत सारा फंड हथियाया जाए, बहुत सारे डोनर्स हाथ किए जाए और उनसे बहुत सारा पैसा कमाया जाए, या खूब सारा टीवी पे आएँ और शोहरत कमाएँ? इदारे इसलिए भी बनाए जाते हैं कि जहाँ से फंड्स आते हैं वहाँ की डिक्टेशन भी आती है। सही। ठीक है। और ये सारी बातें कहते हुए मुझे दुख हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है और हम सांस लेते हैं एक आज़ाद मुल्क में, आज़ाद जगह पे। लेकिन जब इस तरह से हमें डिक्टेशंस मिलती हैं जिनसे हमारी सोशल वैल्यूज़ मजरू होती हैं, जिससे हमारे रख रखाव को, हमारी बहुत सारी चीज़ों को छेड़ा जाता है, मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि बहुत मुनासिब अल्फाज में मैं बात करूँ। मेरे पास अगर मेरा फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, यानी मियाँ बीवी और बच्चे, और माशरे में दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम पे तब आजमाई की जाती है और कसूरवार वो नहीं है। कसूरवार हमारे मुल्क में रहने वाले वो लोग हैं जो बाहर की डिक्टेशंस लेते हैं और अपने मुल्क की, अपने लोगों की खूबियों को बेच देते हैं। बेच देते। ठीक, शुक्रिया। शेल्टर होम पर अपनी मजीद रहमत नाज़िल फरमा। आमीन। यहाँ के रहने वालों को मौला करीम दोनों जहानों की खुशियाँ अता फरमा। आमीन। यहाँ के बच्चे बच्चियों के नसीब अच्छे फरमा। आमीन। ए अल्लाह, भाभी आलिया सारिम जो इतना ज़बरदस्त कार्य खैर कर रही है, मौला इन्हें इनकी तौफीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। आमीन। और हम सब लोगों को मिलकर, इनके साथ मिलकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह इनको ज़मीनी आसमानी आफत, बला, मुसीबत, परेशानी, मोहताजी से बचा, और मौला अपनी रहमतों का बेपाया रहमतों की बारिश बरसा। या अल्लाह सारिम भाई और आलिया भाभी को मौला करीम मज़ीद तौफीक़ात अता फरमा, और हमें इनका दस्तो बाजू बनकर इन बच्चों का, इस शेल्टर होम का ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा दाखिल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये फूल हैं और इनको एक माली की ज़रूरत है। ये बगीचे में है तो इनको एक बागबान की ज़रूरत है जो इनकी आबियारी का भी ख्याल रख सके और जो इनकी आगे की तैयारी भी करा सके। और ये मुस्तकबिल का मेहमान नहीं बल्कि ये हमारा हाल भी है, मुस्तकबिल भी है, और फिर हमारे माजी पे एक नज़र भी है। इस प्रोग्राम को करने का मकसद आपके जहनों में उठने वाले सवालात और फिर उन अजायबात तक आपको लेकर आना था कि जिन तक पहुँचना इस माशरे का बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि पूरा माशरा एक अनाथ आश्रम, यतीम खाना बन जाए, या फिर ये पूरा माशरा ही ढूंढे और ढूंढने के बावजूद एक ऐसी पनाह ना मिले जिसको हम कह सकें कि ये छाँव है
یہاں پہ سایہ خدائے ذوالجلال ہے، وہی سایہ خدائے ذوالجلال جو ہمارے قومی ترانے میں شامل ہے، اس کو پورے پاکستان میں کیسے پھیلانا ہے، یہ میرا اور آپ کا عزم ہونا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان۔